बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों देश की न्यायपालिका पर फायर हैं। वे अपनी बेबाक अंदाज के लिए यूं तो वैसे भी फेमस हैं, लेकिन इस बार उनकी बेबाकी का असर देश के राजनीतिक माहौल को ज्यादा गरमा रहा है। जहां कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज पर गंभीर आरोप लगाए थे और विवादित बयान दे दिया था, वहीं अब एक बार फिर वो देश के चुनाव आयोग में पूर्व में कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर बरस पड़े हैं। उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने को लेकर उन पर मुस्लिम आयुक्त होने का आरोप लगाया है, जिस पर देश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों निशिकांत दुबे देश की सर्वोच्च न्याय प्रणाली के बाद अब चुनाव आयोग पर खिजे हुए हैं। दरअसल बीजेपी के झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा पेश और पारित होकर वक्फ कानून बने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश के उच्च सेवा आयोगों पर खिजे हुए हैं। उनकी खींच इस बात पर है कि क्यों देश की सर्वोच्च अदालतें इस मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे दी गई है। जहां वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्या निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी थी जवाब देने के लिए। वहीं इस अंतराल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला यह है कि जब तक केंद्र की ओर से जवाब नहीं आ जाता तब तक वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति रहेगी। दूसरी यह है कि तब तक वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। अगला निर्देश था कि कोर्ट द्वारा जिस संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है वो डिनोटिफाई नहीं होगी। ऐसे में इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज संजीव खन्ना पर रुष्ट हो गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्हें ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। वहीं संजीव खन्ना पर भड़कते हुए उन्होंने कहा था कि वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उनकी वजह से ही देश में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में जहाँ इस बात को बीते अभी 2 दिन भी नहीं हुआ था, वहाँ एक बार फिर वो चुनाव आयोग के पूर्व चुनाव आयुक्त पर भड़क गए हैं और उनके भड़कने की वजह है पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की वो टिप्पणी जो उन्होंने वक्फ कानून को लेकर ट्विटर पर की। कुरैशी ने 17 अप्रैल को अपने ट्विटर अकाउंट से वक्फ कानून के खिलाफत में एक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि एसवाई कुरैशी ने वक्फ कानून पर क्या कहा। वक्फ अधिनियम जरूर केंद्र सरकार की मुस्लिमों की जमीन को हड़प करने की एक खतरनाक योजना है। मुझे देश की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो इस पर सवाल जरूर उठाएगी। अफवाह फैलाने वाली मशीनरियों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ऐसे में टिप्पणी के आने के बाद निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसवाई कुरैशी पर भड़के निशिकांत दुबे आप एक चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने झारखंड में उनके कार्यालय के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा मतदाता पहचान पत्र दिए जाने की बात कही है। उन्होंने उनके कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे ज्यादा वोटर आईडी बनाया गया, वो भी पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को कार्यकाल के दौरान। इसके बाद वे मुस्लिमों के इतिहास का जिक्र करते हुए बोले कि भारत में इस्लाम अस्तित्व में 712 ईस्वी में आया था। हालांकि उससे कई सालों पहले इस भूमि पर हिंदू, बौद्ध, जैन और आदिवासी समुदाय के लोग रहने लग गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव के इतिहास का भी जिक्र किया और कहा कि उनके गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाकर खाक कर दिया था, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने ही देश को पहला कुलपति दिया जिनका नाम आतिश दीपांकर है। इसके बाद दुबे ने सभी लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि आप सभी इतिहास जरूर पढ़ें। पाकिस्तान को भी बांटकर अलग किया गया था, हालांकि अब कोई बंटवारा नहीं होगा। ऐसे में निशिकांत दुबे के इस कटाक्ष प्रहार पर एसवाई कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, इसलिए इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद में पारित होकर अब पूर्ण कानून बन चुका है। जहां पूरे देश में इस कानून का कई लोगों ने समर्थन किया है, तो वहीं कई लोग इस कानून के विरोध में आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बीच निशिकांत दुबे के इन बयानों से देश के सियासी खेमे में हलचल मच गई है। वहीं कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर मामला अभी भी विचाराधीन परिस्थिति में है। ऐसे में अब देखना यह है कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।